हमारा सवाल है जी, अताते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या है? वो हमारे ईमान की एक शर्त है। अब देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारा जो नबी है वो अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहता जो कि वही ना हो। ठीक है, मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह की वही ना आए अपनी जुबान को जुम्बुश नहीं देते, मतलब कि अपनी जुबान को हरकत नहीं देते। मतलब कहने का ये है कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोलते। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दरअसल हमें जो है वो ही तालीमात देते हैं जो हमारे परवरदिगार की तालीमात हैं, जो अल्लाह ताला की तालीमात हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम तालीमात पर अमल करके हम जो है दर हकीकत अल्लाह की तालीमात पर अमल कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर हम अल्लाह ताला के इरशादात का जिक्र करेंगे। जब हम उन इरशादात को देखेंगे तो उससे हमें अंदाजा होगा कि इस सवाल की वजाहत होगी। ठीक है, सबसे पहले है ए मोमिनो। पहला है ए मोमिनो, अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। अब देखें कि परवरदिगार कहता है कि मोमिनो क्या होते हैं? जो ईमान वाले होते हैं। ये हम जो मुसलमान हैं, परवरदिगार हमें ही मुखातिब कर रहा है कि ए मोमिनो, अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। ठीक है, अब देखो कि अब हमें हुक्म दे रहा है हमारा परवरदिगार कि अल्लाह की अतात, सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी अतात करो, कहा अल्लाह की, यानी अपनी अतात के साथ साथ वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को लाजिम करार दे रहा है। ठीक है, फिर है तुम मेरी इत्तबा करो। दूसरा है तुम मेरी इत्तबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब आप ये देखें कि तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी अतात करो। इत्तबा का मतलब होता है पैरवी करना, अतात करना। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब देखिए एक बात है कि अब ये जो हम जिक्र करते हैं कि रसूल करीम की इत्तबा, अब देखिए कि आप जो हम सब हैं, हमें यही पता है अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट कोई हुक्म नहीं भेजता। ठीक है, हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नहीं आती, ना ही हमें अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, हमें अल्लाह की नाराज़गी का या अल्लाह की खुशी का कैसे पता चलता है कि परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया है, किस बात से मना किया है? तो हमारे पास वाहिद जरिया वही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए और जो कुरान मजीद जो हमारी हमारी आसमानी किताब है कुरान मजीद, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हम उसके ज़रिए जान सकते हैं कि हमारा परवरदिगार हमसे क्या चाहता है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई डायरेक्ट ज़रिया नहीं है। हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे परवरदिगार ने हमसे क्या जो है वो चाहत की है, क्या वो कहता है कि करो, किस बात से मना करता है। ये जानने का वाहिद जरिया हमारे पास हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जब आपने ऐलान नबूवत किया, उससे बहुत पहले से देखिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बेशक उन्होंने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया और उसकी भी एक वजह थी। वजह ये थी कि वो जो अरब थे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो अरब जो थे वो बहुत मुतासिब पसंद थे। यानी ऐसी कौम थी कि जो अपने आप को बहुत अफजल और बरतर समझते थे, जिद्दी किस्म की कौम थी और उनके पास जो है वो किसी को अपने से बेहतर नहीं समझते थे और वो अपने बाप दादा के दीन को बहुत अच्छा समझते थे। तो इसलिए उन लोगों को समझाने के लिए पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि 40 साल तक उनके दरमियान रहे और सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हुए कि आपको लोग सादिक और अमीन कहते थे क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब आपको पता है कि नबी करीम ने जब ऐलान नबूवत लोगों के सामने किया था, तब भी आपने ऐसे किया था ना कि आप पहाड़ी पे खड़े हो गए थे। तो आपने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस तरफ से कोई लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सबने कहा था कि बिलाशुबा हम आपकी बात का यकीन करेंगे क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत किया, आपने कहा कि ठीक है फिर एक अल्लाह पर ईमान ले आओ
اور ये बुत परस्ती छोड़ दो, तो उन्होंने आपकी बात को तस्लीम नहीं किया। लेकिन आपने जो 40 साल तक कोशिश की थी, अपना किरदार देखिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार के जरिए तबलीग की थी। हमें ये दर्स दिया गया है कि सिर्फ जुबानी जो है वो किसी को मना कर देना या किसी बात से समझा देना, वो चीज़ें इतनी फ़ायदा मंद नहीं होती जब तक कि हम अपने किरदार को मजबूत नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक किरदार वहाँ लोगों के सामने बनाया, लोगों के सामने आपने अपने आप को सच्चा साबित किया, सादिक और अमीन साबित किया। आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, आपने कभी जो है वो शराब को हाथ नहीं लगाया, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो उस ज़माने के काफिर करते थे। इस्लाम कबूल, अभी तक इस्लाम तो नहीं आया था, लेकिन आप सब जो थे वो दीन इब्राहिमी पर थे। आपने लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया था। तो ये चीज़ें जो थी आपके किरदार को मजबूत बनाने के लिए बहुत काफ़ी थी। इसलिए हमारे जो है इस्लाम में तबलीग जो होती है वो हमारे किरदार से होती है कि हम जो है अपने किरदार के ज़रिए लोगों को बताएं कि गलत काम क्या है। देखिए, अगर हम कहें कि झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, अगर हम खुद भी करते हों तो कैसा हो सकता है? बल्कि हम अपने अमल के ज़रिए जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको हम अपने अमल के ज़रिए बताएं कि मुसलमान कितने अच्छे होते हैं और अच्छे काम करके, और जो हमारे छोटे होते हैं हमसे, उनको भी हम ऐसे देखिए गाइड कर सकते हैं ना कि हम अच्छे काम करेंगे तो वो हमारी तरफ देख के वो भी उस तरफ राग़िब होंगे। वो सोचेंगे कि जी आपके छोटे बहन भाई हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो वो सोचेंगे कि देखो हमारी बहन भाई जो है ये कितने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे बात करेंगे। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो आपसे प्यार से बात करेंगे। ठीक है? तो ये है जी हमारे किरदार से तबलीग करना। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार के ज़रिए और फिर अपनी जो किताब है, यानी कि अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसके ज़रिए लोगों को बताया कि दीन इस्लाम क्या है। ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने के बाद ही हम अल्लाह ताला की अताअत कर सकते हैं। फिर है कि रिसालत पर ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। ठीक है? यानी जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं, वही लोग दरअसल जो है वो ईमान पे हैं। जो लोग रिसालत के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ठीक है? और रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से ईमान नसीब होता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी रिसालत के तकाज़ों पर अमल करने से है। अब देखिए कि रिसालत का तकाज़ा यही है ना कि अताअत रसूल की जाए। तो अताअत रसूल ये नहीं होती कि सिर्फ हम ज़ुबान से कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं। सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर देना काफ़ी नहीं। ठीक है कि वो ज़ुबान से इकरार करना हमारा सबसे पहला अमल है कि हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं। ये ज़ुबान से इकरार बेहद ज़रूरी है, लेकिन ईमान इकरार कर लेने से मुकम्मल नहीं होता। रिसालत का जो तकाज़ा है, उस पर जो हम उस तकाज़े को मान लेते हैं, वो इस पे खाली ज़ुबान से अमल कर लेने से नहीं होता। देखें कि मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं है कि हम दिन रात की तस्बीह पढ़ते रहें कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे आप पर, ये नहीं होता। बल्कि हम उस अमल को ज़िंदा करें, हम उस काम को ज़िंदा करें, अपनी हमारी जो ज़िंदगी है। देखिए कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है? कोई बच्चा किसी अपने वालिदैन में से, अपने पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से, कज़न्स में से या टीचर्स में से किसी से इम्प्रेस होता है ना, कोई उनको बहुत पसंद होता है, तो हमेशा वो कोशिश करता है कि उनकी गुड बुक्स में आए। उनके लिए ऐसा होता है ना, आप चाहते हैं कि जो है मैं सपोज़ आप कहते हैं कि जी मेरी वो टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कोई भी, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी टीचर की गुड बुक्स में आएँ। हर वो काम करें जिससे आपकी टीचर खुश हो जाएँ। आप उनका होमवर्क अच्छा करके आते हैं, अपनी कॉपीज़ नीट कर लेते हैं, उनको टेस्ट अच्छा देते हैं कि और कोई काम करें ना करें, हमने उन टीचर का काम ज़रूर करना है क्योंकि हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा होता है ना समटाइम्स। तो देखिए कि फिर मोहब्बत का तकाज़ा तो यही हो गया ना, आपने वो अमल किया, आपने वो काम किया जो वो चाहते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी ज़ुबान से इकरार करते रहें, बल्कि हम अपना अमल करके दिखाएं। हम सबसे पहले ये देखें कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं करते जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत करने का हुक्म दिया, ठीक है? हम इबादत करते हैं या नहीं करते? नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? फिर जो है आप हमेशा सच बोलते थे, आप बहुत रहमदिल थे, तो क्या हम ये सब कुछ करते हैं? हमने इस बात पर
आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी इंसान से कराहत महसूस नहीं की। आपको मैं यहाँ पे छोटा सा एक बेशक आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जैसे सहाबा बैठे थे, तो एक जो है वो बद्दू होते हैं ना अरब के, जो दूर दराज इलाकों से रहते थे, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो वो ऐसे कहीं दूर दराज से सफर करता करता वहां पहुंचा। गरीब सा था, गंदे से उसने कपड़े पहने हुए थे। वो जैसे ही आया तो वो आकर जो है वहां बैठ गया। अब क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये हिदायत की हुई थी कि जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। तो वो जैसे ही आया, अब उसके साथ कोई वहां पर अरब का बहुत अच्छा और जो है उसे वेल ड्रेस्ड कहते हैं, बहुत अच्छे कपड़ों वाला आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही वो जो है बद्दू आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो उस आदमी के पास बैठा, तो उस आदमी ने अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटा और यूं जाहिर कि जैसे उसको अजीब सा लगा कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, वो थोड़ा सा सिरक के साइड पे हुआ। उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस हरकत को नोट कर लिया और आपने कहा उस शख्स से कि आपका ये अमल परवरदिगार को पसंद नहीं आया, कि आपने उस गरीब से, चाहे उसके कपड़े गंदे थे लेकिन वो यहाँ पर पता नहीं किस हालत में, किस मजबूरी में इतनी दूर से पैदल सफर करता हुआ इतनी गर्मी में यहाँ पहुंचा है इस महफिल में अल्लाह के रसूल की बात सुनने के लिए। तो आपने जो अपने कपड़ों को समेटा ना, यूं सिरक के आप पीछे बैठे हैं, ये परवरदिगार को पसंद नहीं आया। तो आप देखें कि यहाँ पर जो लोग मोहब्बत करते हैं नबी करीम से वो कैसे होते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने फौरन कहा कि रसूल करीम क्या मैं अपनी आधी दौलत इस शख्स को दे दूं तो मेरे इस गुनाह का कफारा अदा हो सकता है। तो रसूल करीम उसकी बात सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस चीज का एहसास है और तुमने फौरन ये जो चीज कही है अल्लाह को ये पसंद आई है और अल्लाह ताला ने आपकी इस गलती को माफ कर दिया। तो अब जो वो बद्दू था जब उसने ये सुना, तो अब ये देखिए उसका क्या जवाब था। उसने कहा कि रसूल करीम मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, जिस दौलत से इंसान में गुरूर आ जाता हो मुझे वो उसकी जरूरत नहीं है, मैं इनकी दौलत नहीं लूंगा, मैंने इनको वैसे ही माफ कर दिया। तो देखिए वो दोनों ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे। तो ज़बानी मोहब्बत का इकरार हम जितना मर्जी नारे लगा लें कि हमें बहुत मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खाली जुबान से इकरार कर देने से मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं होते। ठीक है, तो जो है रिसालत का तकाजा कि रसूल करीम की अताअत की जाए, वो ये कि आपके हर अमल पे अमल किया जाए, आपके किरदार को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को उसी सांचे में ढाल लें जैसे कि हमारे नबी करीम चाहते हैं। और अगर हमें महसूस होता है कि हम कहीं पे गलत हैं तो हम देर मत करें, शर्मिंदा मत हो और ये ना सोचा करें कि ये तो सब ऐसे करते हैं, आजकल तो चलता ही ऐसे है, ये तो दौर ही ऐसा है। ऐसी बात नहीं सोचनी, हमने सिर्फ ये सोचना है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से खुश होते हैं और वो क्या चाहते हैं। जिस बात से उन्होंने मना किया उसमें कोई राय ही नहीं है। कोई कहता है ना कि वो तो तब था, अब तो ऐसा मसला नहीं है, आजकल तो दौर में ये मुमकिन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुमकिन हमेशा से है, क्योंकि दीन इस्लाम वो दीन है कि जो कयामत तक के लिए रहेगा और कयामत तक के लिए इस दीन में जो है इंसान के लिए फलाह है। हम जो इस दीन पर जितना अमल करेंगे, आज जो हम मुसलमान परेशानियों में हैं, आप जानते हैं कि मुसलमान जो है उस तरीके से दुनिया में वो हुकूमत नहीं कर रहे कि जितनी दौलत, जितनी उनके पास पावर थी, ताकत थी, वो सब खत्म होती जा रही है। और उसकी वजह भी यही है कि मुसलमान अमली जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का, उनकी मोहब्बत का इकरार दिन में कई बार करते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं, उसके अलावा हम किसी के सामने भी जिक्र करते हैं तो हम बहुत कहते हैं कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ अपनी जुबान से अदा करते हैं, अपने अमल से करने में बहुत कोताहियां हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम पर ये परेशानियां हैं। तो हमारा सवाल कि रिसालत का एक तकाजा अताअत रसूल है। अताअत रसूल यही है कि अपने अमल से, अपनी गुफ्तगू से, अपने हर काम से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अताअत करें और ये जाहिर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या तकाजा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी आप वो लिखेंगे पहले, एक दो लाइनें लिखने के बाद आप अल्लाह ताला के दो इरशादात जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये इरशादात लिखेंगे। फिर थोड़ा सा ये कि जो इन तकाज़ों को पूरा करते हैं और इस दुनिया में नेक अमल करते हैं वही लोग कामयाब हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसकी तस्वीर बना के आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप ये सवाल जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, अब जो है बेटा मुझे बताइए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, इस हवाले से कोई सवाल है अगर आपका, तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है?
जी देख लें बेटा, अगर कुछ पूछना है आपने इस हवाले से तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी, इसका मतलब है कि बच्चों को सब कुछ समझ आ गया है। वेरी गुड। ठीक है जी, चलें जी, कोई सवाल नहीं है? और नहीं बेटा, आज ये वाला सवाल आपने लिखना नहीं है, पीछे वाला लिखा था ना आपने, आज ये वाला सवाल नहीं लिखना, सिर्फ आप याद करेंगे, ठीक है। और जो है हम थोड़ा सा एक इसका अपना जो है वो ले लेते हैं ओवरव्यू हमारा कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सवाल था हमारा कि रिसालत का एक तकाजा अतात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बारे में हमने पढ़ा कि असल में जो है अल्लाह ताला की अतात तभी मुमकिन है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते हैं और आपका हर हुक्म मानते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं, ठीक है। तो हम समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते हैं। और असल में आपने सिर्फ इस सवाल को याद नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि हम इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आज से कोशिश करनी है, आज से सोचना है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ये रमजान अल मुबारक में तो हम खास तौर पर कोशिश करते हैं ना मुसलमान के हम जो है वो अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन ये रमजान करीम गुजरने के बाद ही हमने इस पर अमल करते रहना है, ठीक है। हमने अच्छे काम करना छोड़ने नहीं है। और जैसे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए कि हमें ये एक प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है। देखिए ना, एक जैसे आप लोग एग्जाम से पहले टेस्ट देते हैं तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, ऐसे ही ये जो रमजान का महीना है इंसान को उसकी तैयारी का मौका मिल जाता है कि जब हम एक पूरा महीना तैयारी करते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कल आप जो है इंशाल्लाह ये सवाल याद जरूर करेंगे और जो है पीछे वाले सवाल भी आपको याद होंगे इंशाल्लाह। फिर कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।